वेलकम बैक टू द सेकंड वीडियो ऑन टेंसेस। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो क्या होता है। हालांकि मैंने आपको टेंस के बारे में भी कुछ बेसिक बातें बताई थी। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में। और प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में मैंने कुछ बातें लिखी हैं, लेकिन अपन पहली बात जो ध्यान देंगे वो क्या है, कोई भी टेंस अगर कंटिन्यूस है तो उसमें आईएनजी फॉर्म का आना जरूरी है। पहली बात तो याद रखना, आईएनजी फॉर्म जो है वो आईएनजी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के बिना नहीं आएगी। दूसरी बात, तीसरी बात कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बी फॉर्म के बिना नहीं आएगी। मतलब आपको अगर कहीं भी आईएनजी फॉर्म लगानी है तो उसके पहले बी फॉर्म लगाना जरूरी है। अब आपको कुछ बातें क्लियर हो इसलिए मैं बता दूं कि वर्ब की हेल्पिंग वर्ब की तीन बेस फॉर्म जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं, बी, डू और हैव। बी, डू और हैव। बी जो है उसका मतलब होता है इज, आर, एम, वॉज और वर। ये पांच रूप हैं बी के। ये बेस फॉर्म है बी, डू और हैव। डू के डू, डज और डिड तीन रूप हैं। हैव के हैज, हैव और हैड, ये तीन रूप हैं। तो आपको याद रखना है कि इन तीन बेस फॉर्म से हमारी 11 हेल्पिंग वर्ब बनती हैं। मैंने आपको कहा भी था कि 13 + 11 हेल्पिंग वर्ब ये वाली और 13 मॉडल्स मिलके 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट, 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। अच्छा, इनके बाद क्या क्या वर्ब आ सकती है ये फिक्स है। बी फॉर्म के बाद या तो आईएनजी फॉर्म आएगी या फिर थर्ड फॉर्म आएगी। ये एक्टिव वॉइस में आती है हमेशा और ये पैसिव वॉइस में आती है, आपको ये याद रखना है। डिड के बाद यानी कि डू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, ये के बाद जो वर्ब्स आ सकती हैं वो भी फिक्स्ड हैं। तो मतलब ये होगा कि ये चीज़ें इतनी फिक्स हैं, अगर हम इनको दिमाग में रखें तो फिर गलतियाँ होने की संभावना क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। और एक बात आपको याद रखनी है कि आपका एग्जाम जो है, खासकर जिस एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड के लिए, उसमें आज तक आप 4 सालों के पेपर देखोगे, 4 बार के पेपर देखोगे, 11, 13, 15 और 18 के पेपर देखोगे अगर आप, तो आपको पता लगेगा कि वो आपको सिर्फ टेंस पहचानने को बोल रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन में तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे अपन बात करेंगे। अच्छा, एक आखिरी बात जो है वो अपन बात करेंगे, बहुत ईजी है। मैं बस आपको रिवाइज करवाना चाहता हूँ कि इन सब में जो रूप देख रहे हैं आप 5, 3, 3, कुछ प्रेजेंट और कुछ पास्ट हैं। जैसे कि बी का ये रूप इज, आर, एम प्रेजेंट है, वॉज, वर पास्ट है। डू का डू, डज वाला रूप प्रेजेंट है और उसी का रूप पास्ट कौन सा है, डिड। हैव का जो हैज है रूप है वो प्रेजेंट है और हैड है वो क्या है, पास्ट है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है 2-3 कि ये तीन बेस फॉर्म, इनसे बनने वाली 11 हेल्पिंग वर्ब, इनके बाद कौन कौन सी वर्ब आ सकती हैं और इनमें से कौन सा प्रेजेंट है और कौन सा पास्ट है। ये आप याद रखेंगे तो टेंस समझने में, याद करने में नहीं, समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर कोई टेंस कंटिन्यूस है तो उसमें आईएनजी फॉर्म आना जरूरी है, बी आना जरूरी है। अब आप मुझे एक बार बताइए कि हम कौन सा कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं या प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं। तो उत्तर आएगा कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं। तो फिर हम बी का कौन सा रूप लगाएंगे, कौन सा रूप, वो रूप जो प्रेजेंट वाला हो। अभी मैंने आपको बताया कि बी का कौन सा रूप प्रेजेंट वाला है, इज, आर, एम। उसका मतलब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या आएगी, इज, आर या एम आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। अब इज, आर, एम बहुत सिंपल है, सिंगुलर के साथ इज आता है, आई के साथ एम आता है, बाकी सबके साथ क्या आता है, आर आता है। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे, ही इज स्पीकिंग ट्रूथ, वी आर स्पीकिंग ट्रूथ एंड आई एम स्पीकिंग ट्रूथ। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है आपको। तो क्या करना है बच्चों, आपको गिनना है 1, 2 और नंबर 3 पे आपको लगाना है नॉट। जैसे आप नंबर 3 पे नॉट लगाओगे तो वी आर नॉट स्पीकिंग ट्रूथ क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और इंट्रोगेटिव में मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूँ, इंट्रोगेटिव में क्या जरूरी है बच्चों, इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब उल्टा पुल्टा। ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा मैं, बस दूसरी बार रिपीट कर रहा हूँ और 2 बार ही करूँगा। उल्टा पुल्टा मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में। अगर हम ऐसा कर देंगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा और यू के साथ आ आएगा। अगर मुझे बनाना हो कि क्या वह सच बोल रहा है तो वह मतलब ही क्या आएगा, इज ही स्पीकिंग ट्रूथ। और आगे आ जाएगा इसके
क्वेश्चन मार्क। नाउ नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव तो है ही है, नोट लगाना है, 1 2 3 गिनेंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे और सेंटेंस बन जाएगा हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव। क्या पॉलिटिशियंस सच नहीं बोल रहे हैं, आर पॉलिटिशियंस नंबर 3 पे नॉट स्पीकिंग ट्रूथ। और क्योंकि क्वेश्चन है तो क्या आ जाएगा इसमें, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात थी आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। कंटिन्यूअस में आपको क्या रखना है, कोई भी टेंस हो किसी भी प्रकार का जिसमें कंटिन्यूअस शब्द जुड़ गया उसमें आईएनजी फॉर्म का आना अनिवार्य है, कंपलसरी है। आईएनजी फॉर्म कभी भी बिना बी के नहीं आएगी। और बी के रूप कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिया। बी खुद हो गए तो इज, आर, एम, वॉज और वर, ये जो हैं बी के 5 रूप हैं। ओके, आगे चलते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट पे। प्रेजेंट परफेक्ट जो है बच्चों, परफेक्ट वैसे अपने आप में मीनिंग क्या होता है, जो कंप्लीट या पूर्ण हो उसे परफेक्ट बोलते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब भी क्या होगा कि वो टेंस जो हमें कोई काम जो पूरा हो चुका है उसके बारे में बता रहा हो। ओके, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात कि काम पूरा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो चुका है और पास्ट इंडेफिनिट में भी कोई काम खत्म हो चुका है। मतलब ऐसा हुआ था, ऐसा हो चुका है, दोनों काम हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि समय का फर्क है, एक में ज़्यादा समय होता है, एक में कम समय होता है। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर समय का कोई मामला नहीं है, यहाँ पर मामला है इफेक्ट का। इसका इफेक्ट का, जिसको आप क्या बोलते हो, प्रभाव। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट में जो काम खत्म हुआ होता है उस काम का प्रभाव जो है वो खत्म नहीं हुआ होता है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि मैं अपने किसी दोस्त के घर जो है जाता हूँ गर्मियों के दिनों में, और गर्मियों के दिनों में मैं घर से सुबह सुबह चाय पी के निकलता हूँ और 3-4 घंटे बाद मैं उसके घर पे पहुँचता हूँ और वो दोस्त मुझसे पूछता है कि भाई विल यू टेक टी और विल यू हैव टी, और मैं उसको बोलूँ कि आई हैव टेकन टी या आई हैव हैड टी। मैं चाय पी चुका हूँ, हालांकि मैंने चाय 4 घंटे पहले पी थी, लेकिन फिर भी मैंने क्या बोला कि मैं चाय पी चुका हूँ क्योंकि उस चाय का प्रभाव अभी भी बाकी है, मतलब गर्मियाँ हैं तो ज़रूरत नहीं है। पर यही बात अगर सर्दियों में हो, सुबह 6 बजे हम निकले घर से चाय पी के और 8 बजे किसी दोस्त के घर पहुँचे और वो बोले कि भाई चाय पियोगे क्या, हैव यू विल यू टेक टी और विल यू हैव टी, और मैं उसको बोलूँ कि यार आई टुक टी एट 6, यार 6 बजे पी थी, मतलब ले आओ, है ना। कहने का मतलब ये है कि 2 घंटे पहले पी थी मैंने नहीं, लेकिन उसका प्रभाव क्या हो चुका है, खत्म सर्दी के कारण। तो मतलब यहाँ पे बात सिर्फ प्रभाव की है, जो चीज़ खत्म हुई लेकिन प्रभाव अभी भी है वो परफेक्ट में आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट, और जो चीज़ खत्म हो गई और बात भी खत्म हो गई वो पास्ट इंडेफिनिट में आएगी। अपन देखेंगे अभी उसको भी। सो प्रेजेंट परफेक्ट जो है उसमें भी हम वही डिविजन्स करने वाले हैं। एक चीज़ और जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं मैं कि डिवाइडेशन कोई वर्ड नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने डिवाइडेशन वर्ड यूज़ करते हुए सुना है। देयर इज नो वर्ड सच एज डिवाइडेशन, इट इज डिवीजन। ओके, तो पॉजिटिव वाक्य जो हैं उनमें सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी ये बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस सेंस कोई भी है तो उसमें आईएनजी को माना जरूरी है, आएगी ही आएगी। वैसे ही किसी भी टेंस में अगर परफेक्ट शब्द जुड़ गया, कौन सा, परफेक्ट, तो उसमें भैया हैव फॉर्म का आना कंपलसरी है। मैं आपको हैव फॉर्म बोल रहा हूँ बच्चों, याद रखना, मैं आपको हैव नहीं बोल रहा हूँ। और आप जानते हैं कि हैव फॉर्म के 3 रूप हैं, हैज, हैव और हैड, हैज, हैव और हैड। ओके, तो अगर कोई भी टेंस परफेक्ट है उसमें हैव फॉर्म आना जरूरी है। और हैव फॉर्म के बाद वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, थर्ड फॉर्म आती है। तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी अगर कोई भी टेंस परफेक्ट है तो। ओके, पहली बात। दूसरी बात, ये कौन सा परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसमें हैव का कौन सा रूप आएगा, फिर हैव का कौन सा रूप प्रेजेंट में आता है, हैज, हैव, हैड में से। आप पढ़ चुके हैं पहले कि हैज और हैव जो है ये 2 ही क्या हैं, प्रेजेंट के रूप हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्टिव पे लगा दो, वरना कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, हैज कहाँ आएगा, हैव कहाँ आएगा, ये भी बहुत सिंपल है।
कि हैज और हैव दोनों में से किस में एस लगा हुआ है, तो आप बोलेंगे सर हैज में एस लगा हुआ है। तो जहाँ एस लगा हुआ है वो उन जगहों पे आएगा जहाँ पे हमने एस ए एस लगाया था ऊपर, याद है शुरू में प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और हैव में एस नहीं है, इसलिए हैव वहाँ आएगा जहाँ पे हमने एस ए एस नहीं लगाया था। तो आपको याद होगा हमने आई के साथ एस ए एस लगाया था क्या, नहीं लगाया था। तो क्या आएगा, आई हैव स्पोकन ट्रूथ। अब इस बात को समझिए कि थोड़ा सा, मैं अगर बोलूँ कि आई स्पोक ट्रूथ सेकंड फॉर्म, और मैं बोलूँ कि आई हैव स्पोकन ट्रूथ, दोनों में फर्क क्या है। आई स्पोक ट्रूथ का मतलब है कि मैंने सच बोल दिया था अदालत में और मुजरिम को या उसको गुनाहगार को सजा भी हो गई थी। और यहाँ पे है मतलब कि मैंने सच बोल दिया है, अब देखते हैं इसका प्रभाव क्या होगा, मतलब बात अभी खत्म नहीं हुई है। ये डिफरेंस है, आपको डिफरेंस दिमाग में रखोगे ना तो चीज़ें ईजी रहेंगी और लंबे समय तक याद रहेंगी। अगर आपको लिखना हो कि ममता ने सच बोल दिया है, ममता बोल चुकी है, तो ममता सिंगुलर है, क्या आएगा, हैज। ममता हैज स्पोकन ट्रूथ। अब अगर बात करें कि नेगेटिव कैसे बनाएंगे इसको, तो बच्चों आपके पास बहुत ही शानदार फॉर्मूला है। 1, 2, नंबर 3 पे क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। अगर मैं बोलूं कि प्लेयर्स ने सच बोल दिया है, प्लेयर्स ने सच बोल दिया है, नेगेटिव बनाना है तो प्लेयर्स ने सच नहीं बोला है। प्लेयर्स हैव नॉट स्पोकन ट्रूथ। ओके, तो ये जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे एग्जाम्पल क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, टेंस खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम दोबारा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम अपने एग्जाम्पल्स को कम करेंगे। इंट्रोगेटिव मतलब इन्वर्जन, इन्वर्जन मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, वर्ब की फॉर्म वही रहेगी थर्ड, ऑब्जेक्ट लगा दो वरना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, क्या तुमने कुछ बोला है, क्या तुमने, तुम मतलब यू, हैव यू स्पोकन ट्रूथ। क्या तुम्हारे पिताजी ने कुछ बोला है। अब देखो बच्चों, तुम्हारे पिताजी मतलब योर फादर। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, योर देखकर नहीं, हमें तो लिखना है पूरा, योर फादर मतलब सिंगुलर, तो क्या आएगा, हैज योर फादर स्पोकन ट्रूथ। अगर आप इसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं और इंट्रोगेटिव भी बनाना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे बच्चों, 1, 2, नंबर 3 पे नोट लगा देंगे, है ना। क्या हमने सच नहीं बोला है, बी मतलब हैव वी नॉट स्पोकन ट्रूथ, क्या हमने सच नहीं बोला है। ओके, ये बात थी आपकी परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस के बारे में मैंने क्या बताया आपको बच्चों, एक तो ये बताया कि परफेक्ट टेंस में एक्चुअली होता क्या है, समय का मामला है या इफेक्ट का मामला है। तो मैंने बताया कि इफेक्ट का मामला होता है, ये समय का मामला नहीं होता। आप इसको वीडियो को बैक करके रिवाइंड करके देख सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि कोई भी टेंस अगर परफेक्ट है तो उसमें हैव फॉर्म का आना कंपलसरी है। हैव फॉर्म से मेरा मतलब है हैव बेस फॉर्म है, हैज है, तीन में से कोई एक। थर्ड फॉर्म आएगी, ये मैंने आपको बता दिया। ये कुछ बेसिक बातें जो हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, किसके बारे में, परफेक्ट टेंस के बारे में। किसके बारे में, परफेक्ट टेंस के बारे में। चलिए अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और उसके आगे एक और वर्ड जुड़ गया कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ना। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि हम शब्दों की बेस पे अपने टेंस को समझ सकते हैं। पहला शब्द जो है हम यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, हम उर्दू की तरह उल्टा शुरू करेंगे। पहला शब्द है हमारा कंटिन्यूअस, तो मतलब कंटिन्यूअस मतलब क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगी। कंपल्सरी हो गया। आईएनजी फॉर्म है तो मतलब हमें क्या लगानी पड़ेगी, बी फॉर्म लगानी पड़ेगी। बी का कौन सा रूप आएगा ये हम डिसाइड करेंगे बाकी का भाग देखकर ना। बाकी का भाग हम यहाँ पर पहुंचते उससे पहले क्या आ गया, परफेक्ट आ गया। और परफेक्ट का मतलब है कि हमें क्या लगाना जरूरी है, हैव फॉर्म लगानी जरूरी है, क्योंकि कोई भी टेंस अगर परफेक्ट है तो उसमें हैव आएगा। ओके ना, हैव का कौन सा रूप आएगा वो यहाँ देखेंगे, प्रेजेंट। प्रेजेंट तो मतलब हैव का प्रेजेंट वाला रूप कौन सा होता है, हैज या हैव, दोनों में से कोई एक। अब प्रॉब्लम आ गई कि
हैज आपको वर्ब की फॉर्म कौन सी चाहिए? थर्ड। कौन सी? थर्ड। तो इसका मतलब हम बी का कौन सा रूप लगाएंगे? बी का थर्ड फॉर्म जो हम क्या मानते हैं? बीन मानते हैं। क्या मानते हैं? बीन। तो इसका मतलब हमने वर्ड्स को देखा और स्ट्रक्चर बना दी कि हैज, हैव, बीन प्लस आईएनजी, है ना। ये तो स्ट्रक्चर बन गई इसकी। और पहचानने की बात होगी क्योंकि पेपर में पहचानने पर आधारित आपके क्वेश्चन आएंगे। ओके बच्चों, स्ट्रक्चर्स की बात करें, पहले बात करते हैं अपन पॉजिटिव सेंटेंस की। सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? हैज या हैव। फिर क्या आ जाएगा? बी। फिर क्या आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ऑब्जेक्ट है तो लगा दो, कोई जरूरी नहीं है पढ़ना। नई चीज इसमें इंट्रोड्यूस हो रही है वो है आपकी सिंस या फोर, और उसके बाद क्या आएगा? टाइम। सिंस या फोर प्लस टाइम। अब बच्चों ये सिंस और फोर प्लस टाइम की जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि वैसे तो सब लोगों ने सुन रखा है, बड़ा ये ना किताबों में, संदीप पाठक में भी और भी बहुत सारी अच्छी किताबों में भी, कि सेंस जो होता है वो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, और फोर जो होता है वो ड्यूरेशन के लिए आता है, अवधि के लिए आता है। ओके, ये तो हमने पढ़ रखा है, बट इसके बावजूद भी कुछ लोगों को, और मेरा काम जो है वो कुछ लोगों की हेल्प करना भी है, तो कुछ लोगों को दिक्कत आती है, तो मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको देसी तरीका भी, कि ऐसा कोई भी समय, ऐसा कोई भी समय जो आपको घड़ी और कैलेंडर में दिखाई दे सकता है, उसके लिए सेंस यूज करेंगे हम। उदाहरण के लिए आपको घड़ी या कैलेंडर में, मैं लिख देता हूँ ना, उदाहरण के लिए मैं अगर बोलूं कि 6 o'clock, तो क्या आपको घड़ी या कैलेंडर में दिखाई देगा? आंसर होगा यस, दिखाई देगा, तो सिंस आएगा। अगर मैं बोलूं 6 घंटे, तो घड़ी में दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, तो आंसर होगा 4, है ना। 4 में अपन को पैरेलल बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो यहाँ से बच गया वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर भी जो घड़ी कैलेंडर में ना दिखाई दे ना। अच्छा, आपको जनवरी, फरवरी, मार्च ये घड़ी कैलेंडर में दिखाई देगा क्या? तो आंसर होगा यस, कैलेंडर में दिखाई देगा, तो सेंस आएगा। 6 महीने नहीं दिखाई देंगे, 4 आएगा। आपको 1947, 1999 ये घड़ी कैलेंडर में दिखाई देगा क्या? यस। अगर आप 1997 का कैलेंडर लोगे तो आपको 1997 हर पेज पे दिखाई देगा, सेंस आएगा। क्या आपको 50 साल दिखाई देंगे? 4 आएगा, है ना। इसलिए दिवाली दिखाई देगी क्या? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। दिवाली आपको घड़ी कैलेंडर में दिखाई देगी? यस, दिखाई देगी। अगर आप हिंदू कैलेंडर देखोगे, जो जिन लोग जो इस त्योहार को मनाते हैं, तो आपको उनके कैलेंडर में दिवाली दिखाई देगी, तो सेंस। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि ये तो चीज़ होगी। इसके अलावा भी आपको, क्योंकि देसी तरीके जो होते हैं उनके अल्फाज भी होते हैं, तो आपको याद रखना है इसके अलावा भी कोई भी इंसिडेंट हो आपकी लाइफ का, किसी की लाइफ का, है ना, वेडिंग हो, चाहे वो कोई एक्सीडेंट हो, है ना, कोई भी, सिंस इज वेडिंग, सिंस इज एक्सीडेंट, वो सब इसमें आएंगे। अच्छा, उसके अलावा देन इसमें आ जाएगा, सिंस देन। हुड वाले वर्ड जितने भी बन सकते हैं जो टाइम को इंडिकेट करते हैं, चाइल्डहुड, बॉयहुड, है ना, उन सब में भी क्या आएगा? सिंस आएगा। तो ये कुछ एक तरह से आप बोल सकते हो अपवाद ही हैं, जो घड़ी कैलेंडर में दिखाई नहीं देते हैं, फिर भी सिंस आता है। बाकी सबके लिए क्या आता है? 4 आता है। ये बात जो मैंने आपको बताई है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, क्योंकि एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हम पढ़ने वाले हैं, तो इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। आपके पास हमेशा ये अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हो, जो कि ऑफलाइन क्लासेस में नहीं होती। मुझे लगता है सिर्फ एक ही फ़ायदा है ये ऑनलाइन क्लासेस का, जो ऑफलाइन में नहीं होता, आपको टीचर से पूछना पड़ेगा। तो यहाँ भी आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में ना। अभी मैंने आपको बताया कि सिंस कब आएगा, 4 कब आएगा, उसको अपन सिंपल सेंटेंस में यूज़ करते हैं, फिर अपन थोड़ा सा डिफरेंट यूज भी इसका देखेंगे। पहले तो मैं बोलता हूँ कि मेरे पिताजी इस फैक्ट्री में 10 साल से काम कर रहे हैं। माई फादर, सिंगुलर क्या आ जाएगा? हैज बीन वर्क, आईएनजी फॉर्म, वर्किंग, कहाँ पर? इन दिस फैक्ट्री। कब से? 10 साल से। 4 10 years।
10 साल है तो पूरा हो जाएगा। अगर मैं इसी वाक्य में बोलता कि मेरे पिताजी 1999 से इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाता, सिंस 1999। मेरे पिताजी 1999 से, मेरे पिताजी तब से ही इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो सिंस देन। ठीक है, तो ये तो बात होगी सिंपल सिंस और फॉर की। बट यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। हो सकता है वो आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम से डायरेक्टली जुड़ी हुई ना हो, बट आपको आपके नॉलेज को बहुत अच्छा करेगी वो। और अगेन मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, कई लोगों को पता भी होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको कि एक फ्रेज आपको याद रखनी है, फोड़ दी इसने मेरी किस्मत फोड़ दी। क्या याद रखोगे, फोड़ दी। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक विशेष स्ट्रक्चर है कि अगर लास्ट दे दिया जाए, क्या दे जाए, लास्ट, उसके बाद कोई भी टाइम हो सकता है, 2 months 2 years, कोई भी, तो फिर हम 2 months टेक्निकली देखा जाए तो 2 months के पहले क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। लेकिन अगर 2 months के पहले क्या लग जाए, लास्ट या पास्ट, लास्ट या पास्ट, तो फिर ये फोड़ दी, कौन सा नून याद रखोगे, फोड़ दी इसने मेरी किस्मत फोड़ दी, या फोड़ दी, जो मर्जी बोल लो। तो इसमें क्या चीज याद रखनी है आपको कि अगर आपको लास्ट या पास्ट के पहले दे रखा है दी, तब तो आप क्या लगा दोगे, फोड़ लगा दोगे। और अगर आपको लास्ट या पास्ट के पहले ये दी नहीं दे रखा, तो आप क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, एग्जांपल देखेंगे उसके बाद और ज्यादा बात क्या होगी, क्लियर होगी, है ना। यहाँ पे 2 months लिख देता हूँ मैं, स्ट्रक्चर याद रखना, फॉर द लास्ट 2 months एंड सिंस लास्ट 2 months। ओके, इस स्ट्रक्चर को याद रखोगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, और उसके बाद अपन एग्जांपल देखेंगे, फिर अपन इस क्लास को करेंगे खत्म। फॉर दी और सिंस लास्ट। नाउ अगर मैं बोलूं कि इट हैज बीन रेनिंग, पहला है लास्ट 2 days, दूसरा है the लास्ट 2 days। तो सेंटेंस हल्का सा डिफरेंस, सिर्फ दी का डिफरेंस या द का डिफरेंस, लेकिन सिंस और फॉर के यूज की बात करें तो पूरा चेंज आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, सिंस, यहाँ पे आएगा फॉर। इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट 2 days एंड इट हैज बीन रेनिंग फॉर द लास्ट 2 days। अब दिमाग में आएगा कि सर दोनों के मीनिंग में क्या अंतर है। वेल, दोनों में 2 दिन से बरसात हो रही है, तो मीनिंग में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। यहाँ भी 2 दिन से बरसात हो रही है, यहाँ भी 2 दिन से बरसात हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि मीनिंग में अंतर आप कैसे पकड़ोगे, सिंस और फॉर के यूज से। ये तो आपने लास्ट देखकर दी देखकर लगा दिया, लेकिन अब मीनिंग पकड़ने की बात आएगी तो सिंस या फॉर से पकड़ोगे। आप सब जानते हैं कि सिंस जो है वो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, तो यहाँ भी तो अपना काम कर रहा है, और वो काम क्या है, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आई हैव अ सन, बट इट हैपेंस। नाउ यहाँ भी क्या काम कर रहा है, सॉरी ये काम कर रहा है किसका, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम का। तो अब 2 days का मतलब है कि 2 days में बच्चों, आज क्या वार है, आज वार है मान लीजिए बुधवार। ओके, तो अगर कोई कहता है कि सिंस लास्ट 2 days रेन हो रही है, तो बुधवार से बैक चले जाओ, 2 दिन पीछे चले जाओ, मंडे, तो वो कहना चाह रहा है कि मंडे से बरसात हो रही है। वो टाइम स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, बट वो ये कह रहा है कि मंडे से बरसात हो रही है। मंडे को सुबह से भी हो सकती है, मंडे को दोपहर से भी, मंडे को शाम से भी। लेकिन अगर कोई ये बोल दे कि इट हैज बीन रेनिंग फॉर द लास्ट 2 days, तो फॉर किसके लिए आता है बच्चों, आप जानते हैं ड्यूरेशन के लिए आता है। तो यहाँ पर भी क्या काम कर रहा है, ड्यूरेशन का ही काम कर रहा है। इसका मतलब है वो जो बंदा है वो कह रहा है कि 2 days में कितने आवर्स होते हैं बच्चों, 48 hours। तो वो ये कहना चाह रहा है कि पिछले 48 आवर्स से क्या हो रही है, बरसात हो रही है। मतलब यहाँ पर एग्जैक्टली 48 आवर्स हैं। शायद ये कोई मौसम वैज्ञानिक होगा, ऐसा कोई न्यूज़पेपर में काम करने वाला जर्नलिस्ट होगा जो लिख रहा है इतना एग्जैक्ट
और ये कोई हमारे ऐसा आम आदमी होगा जो ये कह रहा है कि भैया सोमवार से बरसात हो रही है, टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड कि मंडे को कब से शुरू हुई थी। तो ये दोनों में फर्क हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि सिंस लास्ट 2 मंथ्स, उसका मतलब है कि अभी क्या चल रहा है, जुलाई, तो कोई व्यक्ति ये कहना चाह रहा है कि शायद कोई मई से कोई काम हो रहा है। पर अगर यहाँ पे कोई बोले कि फॉर द लास्ट 2 मंथ्स, उसका मतलब होगा कि मे बी 60 डेज से कोई काम हो रहा है। तो ये स्लाइड सा लेकिन इम्पोर्टेंट सा अंतर है जो आपको याद रखना है। और तरीका मैंने आपको बताया, जैसे तरीका 4D, इसने मेरी किस्मत 4D, सिंस दी नहीं होता 4D होता है अगर लास्ट या पास्ट आ जाए तो। हाँ बच्चों, आपको मैं आज एक होमवर्क भी दे रहा हूँ छोटा सा, और जो मेरे चैनल के लोग हैं वो तो इस होमवर्क को शो भी करेंगे मुझे। और शो भी कैसे करेंगे, लिखकर, चैनल पे नहीं, कागज पर लिखकर उसका फोटो खींचकर भेजेंगे। आप मुझे नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, बच्चों वाला काम लगेगा आपको, मैं मानता हूँ, लेकिन बच्चों वाले काम करना कभी कभी अच्छा रहता है। तो मैं, और मुझे पता भी लग जाएगा कि किसने वीडियो देखा है, क्योंकि मैं चैनल में ये लिखने वाला नहीं हूँ। तो आप मुझे ये तीनों, नेगेटिव भी, इंट्रोगेटिव भी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बना के सेंड करोगे। और वैसे है बहुत इजी, आप सब जानते हैं कि करना क्या है। एक, ये एक ही मानेंगे, हमारे फादर एक ही होता है ना, एक से ज़्यादा हो जाएंगे गड़बड़ हो जाएगी ना। एक, नंबर 2 हैज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा। ओके, और अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के दोनों भाग नहीं आएंगे, सिर्फ हैज ही आएगा या हैव ही आएगा। ओके, मैं आपको इतना हिंट दे देता हूँ, आप इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाओगे। आज की हमारी क्लास में उत्तर पढ़ेंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि प्रेजेंट टेंस हमारा जो है पूरा हो गया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें कोई काम चल रहा है ये बताया जाता है, उसके साथ साथ हमें ये भी बताया जाता है कि कब से चल रहा है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऐसा नहीं होता है, ये दोनों में डिफरेंस है। ओके, सो दैट विल बी ऑल इन दिस लेक्चर। बाकी बातें करेंगे अपन बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।